क्या जीडी पायलट बनने के लिए हमें कुछ खास तालीम चाहिए? जीडी पायलट कैसे बन सकते हैं? जीडी पायलट लड़कियां बन सकती हैं? इसकी वैकेंसीज कब आएंगी? इसकी वैकेंसीज जो हैं वो साल में सर कितनी दफा आती हैं जीडी पायलट के लिए? जीडी पायलट मैंने बनना है, जीडी पायलट क्या कोई खास क्राइटेरिया होता है? कितनी तालीम होनी चाहिए? क्या इसकी तनख्वाह ज्यादा होती है या कमर्शियल पायलट की तनख्वाह ज्यादा होती है? कमर्शियल पायलट बनने के लिए क्या करना होता है? सर उस पर वीडियो बना दें। जीडी पायलट हमने बनना है, जनरल पायलट होता क्या, इसका रैंक क्या होता है, इसका ग्रेड क्या होता है, क्या ये भी ISSB के थ्रू आता है? इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के जीडी पायलट किस तरह से आप भर्ती हो सकते हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एज कितनी होनी चाहिए, आपका कद कितना होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी पुशअप, सिटअप, सिनअप्स, दौड़, इस पे मेरी अलग अलग वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो जीडी पायलट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में जी। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आप वो डिजायर जॉब जो आपके हकीकत में लेना चाह रहे होते हो किस किस तरह से हासिल कर सकते हो, किन किन मराहिल से आपको गुजरना होगा और बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है। बहुत से बच्चे चैनल के साथ अटैच हैं, अटैच रहिए और इससे मालूमात इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। बहुत कम आप में से बहुत थोड़े बच्चे जो होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा गलत सोचना है, उन सब की बातों पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी और ध्यान नहीं देना। अपनी कंसंट्रेशन, अपना फोकस अपने टारगेट पे रखना है। आपको डिसाइड करने के लिए वो बच्चे काम कर रहे होते हैं दिन रात, उन्होंने ना खुद कुछ करना है ना किसी दूसरे को करने देना, इसलिए उनकी बातों को बिल्कुल आपने नहीं सुनना। लेट देम इग्नोर, देख लेंगे उन सबको इंशाल्लाह ताला। आप लोग अपना काम करते जाइए और आसानी के साथ अपने अपनी डिजायर जॉब्स लेते जाइए। हमेशा अपने टारगेट पे नजर रखिए और अपने डिजायर ग्रुप के लिए काम करिए। जीडी पायलट के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले ये गौर से सुन लें जी। आपकी जो तालीम है, FSC है, ICS वाले बच्चे, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, A लेवल और O लेवल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर होना लाजमी है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। कद छाती कितना है वो सारी अलग डिस्कशन है, वो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। वो सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई है जीडी पायलट पे, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जी क्या गर्ल्स भर्ती हो सकती हैं? बिल्कुल जी, गर्ल्स भर्ती हो सकती हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स में गर्ल्स जो है वो काम कर रही हैं बतौर जनरल ड्यूटी पायलट। बहुत ऑनर और इज्जत वाली जॉब है और बहुत सुपीरियर जॉब है। बहुत अच्छे यूनिक किस्म के चुने हुए लोग होते हैं सिलेक्टेड, तो आपको ये जॉब बड़ी अच्छी तरह से ऑनर और प्रिविलेज और इज्जत देती है सोसाइटी में। आप ये जॉब कर सकते हो। बिल्कुल जी, फीमेल हमारी बच्चियां भी ये जॉब कर सकती हैं। जीडी पायलट बनने के लिए हमें क्या खास करना चाहिए बचपन से ही? तो देखिए, इसके लिए कुछ खास नहीं करना आपने सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे नजर रखनी है और काम करते जाना है। और बचपन से ही एक हैबिट, एक आदत डेवलप कर लो अपने अंदर के आपने हमेशा एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज को जिंदगी का हिस्सा बना लें। दौड़, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, चिनअप्स, हर चीज आप डेली करें। सुबह या शाम को एक टाइम मुकर्रर कर लें, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। हर जॉब की रिक्वायरमेंट जो है फिजिकल फिटनेस, उसके लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आपकी अपनी बॉडी भी सेहतमंद रहती है और आप हमेशा एक्टिव और चाको चौबंद रहते हो और लंबी उम्र पाते हो अगर आपने एक्सरसाइज को अपना लिया। तो आपने एक्सरसाइज डेली करनी है जी, हर जॉब के लिए। और खासकर जीडी पायलट बनने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी होगी। पहली बात तो ये तय होगी। उसके बाद जी आपको बचपन से ही या स्टार्ट से ही जब आप मैट्रिक कर लेते हो तो आपको बेटा बैठ के पढ़ने की आदत डालनी है। 2 से 3 घंटे कम अज कम आपने जरूर बैठना है और पढ़ना है। आपका फिजिक्स, आपका मैथ, आपका कंप्यूटर, इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज, ये 4 चीजें बेहतरीन होनी चाहिए। आपने इनको बिल्कुल अजबर कर लेना है। इनकी एक चीज, एक फार्मूला आपके जहन में हो और आप उसके ऊपर अमल कर रहे हो और रोजाना इसको रिपीट करें, दोहराएं। यही चीजें आपके एकेडमिक टेस्ट में आएंगी, आपके ISSB में आएंगी, आपके इनिशियल टेस्टों में आएंगी। उसके अलावा आपके जो इनिशियल होते हैं उसमें वर्बल और नॉन वर्बल है, उसके लिए बहुत सी बुक्स मिल जाती हैं मार्केट में, बहुत सी गाइडलाइन मिल जाती है आपको। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं, वो भी आप साथ साथ करते जाओ। चूंकि आपके जो इनिशियल टेस्ट होते हैं उन्हीं टेस्टों की बेस पे आप आगे जाते हो। अगर आपने वो उनको अच्छी तरह से पास कर लिया, देख लिया, कंफर्म कर लिया, टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा जरूरी होता है। आप उसके बाद फिर ISSB में चले जाते हो तो इनिशियली ही बच्चे फेल हो जाते हैं और फिर वो डिसाइड होकर घर बैठ जाते हैं। तो आपको इनिशियल टेस्टों को शुरू से ही, स्टार्ट से ही साथ साथ लेके चलना चाहिए। जब आपकी FSC मुकम्मल हो तो आप उस वक्त तक सारी ये चीजें सीख चुके हो।
आपको पता हो कि मैंने क्या क्या करना है, किस किस मरहले से गुजरना है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। इस पे मेरी अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से जीडी पायलट बनते हो। क्या जीडी पायलट मान के हम प्रमोट होते हैं? बिल्कुल जी, आप प्रमोट होते हो, आपकी प्रमोशन होती है, आप गजेटेड ऑफिसर होते हो, कमीशन्ड ऑफिसर होते हो, कमीशन मिलता है आपको बतौर जनरल ड्यूटी पायलट। उसके बाद आप पायलट ऑफिसर बनते हो, आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो, स्क्वाड्रन लीडर बनते हो, आप आगे चलते जाते हो, एयर चीफ मार्शल तक आप जाते हो। तो इस तरह से आपकी प्रमोशन होती रहती है जी। बहुत जबरदस्त जॉब है आपकी और इज्जत और ऑनर वाली जॉब है, और कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पे आप आते हो, आपकी प्रमोशन होती है जी। क्या हम CSS में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसा कि आपने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है? जी बिल्कुल आप हो सकते हो जी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स के मुताबिक आपको 10% आपका कोटा होता है तमाम मिलिट्री फोर्सेस का। उसमें एयरफोर्स है, नेवी है, मिलिट्री है, तमाम इसमें आ सकते हैं सिविलियन फोर्सेस में। तो आप भी आ सकते हो जी, जीडी पायलट बन के आप इसमें कन्वर्ट हो सकते हो। बहुत से लोग आते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे होता है, किस तरह से आप CSS में आते हो, क्या आप करते हो, वो सारी चीजें मेरी अलग अलग वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन पे मैं डिटेल से डिस्कस इस वीडियो में नहीं करूंगा। तो आप आ सकते हो जी, बिल्कुल आपको कोई पाबंदी नहीं है। जीडी पायलट के लिए अब हमें कितना पढ़ना पड़ता है जी, जीडी पायलट बनने के लिए हमें कितना पढ़ना चाहिए? तो देखिए, मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ना है। 5 से 6 घंटे जो बच्चे पढ़ते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मेहनत होती है। मेरी जो अकेडमी है उसका स्लोगन भी यही है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना पा लेगा। नहीं मिलता इंसान को मगर जिसकी वो कोशिश करता है। तो आप लोगों की कोशिश जितनी ज्यादा होगी आप वो चीजें हासिल कर लोगे। तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए। क्या हम जीडी पायलट बन के तो साथ साथ अपना बिजनेस रन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप कोई बिजनेस साथ में रन नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, आपने जॉब करनी होती है अपनी गवर्नमेंट के तौर पे। आप अपने प्राइवेट काम या प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही उसको लुक आफ्टर कर सकते हो, ना ही आपके नाम पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। आपका जो बिजनेस होता है वो आपके भाई करें, बहन करें, बेटे करें, आपके वालिदैन करें, पेरेंट्स करें, आपने सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है बेटा। तो इसलिए आप प्राइवेट काम नहीं कर सकते। क्या हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अपने रूम में बैठ के कंप्यूटर के ऊपर? बिल्कुल नहीं जी, आप नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता प्राइवेट तौर पे। तो इसलिए आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते। हाँ, छुप के अलबत्ता जो बंदे कर रहे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब पता चल जाए तो फिर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिशियल कांट डू प्राइवेट जॉब। तो ये आप नहीं कर सकते जी। क्या जीडी पायलट दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं? बिल्कुल जी जाते हैं जी। दूसरे मुल्कों में कोर्सेज के लिए भी जाते हैं, पोस्टिंग्स भी होती हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स के तौर पे आप जाते हो। आपको बहुत जिन मुल्कों के साथ हमारे मुआहदे होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उन मुल्कों के लोग यहाँ आके काम कर रहे होते हैं। कुछ टेक्निकल चीजें जहाजों के मुतल्लिक हमारी टेक्नीशियंस आगे पीछे, ये सारी चीजें हमारे इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स, वॉर हेड्स, इनके ऊपर काम करना होता है। तो आप लोग भी बाहर जाते हो, अब्रॉड जाते हो, वहां जाके ड्यूटियां भी देते हो, काम भी करते हो, और अब्रॉड वाले बंदे यहाँ आके काम करते हैं। आप बिल्कुल जाते हो जी। आपको सर्विस में बहुत से चांसेस मिलते हैं। उसके बाद फिर आप कोर्सेज करने जाते हो मुख्तलिफ डिफरेंट कंट्रीज में। तो इस तरह से आप जा सकते हो जी अब्रॉड। आपके लिए चांस होता है। बहुत से मुल्कों में आपको पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो डिप्लॉय करती है और आपको चांस देती है। आप पूरी दुनिया घूमते हो जी। बिल्कुल ऐसी है, ऑनर और इज्जत वाली जॉब है जी। तैयारी कैसे और कहां से करें? तो मैंने आपको बताया हुआ जी, बड़ा क्लियर कट हम लोगों को तैयारी करवाते हैं। बच्चों को बहुत से बच्चे अटैच हैं, तैयारी कर रहे होते हैं जीडी पायलट की। आप भी मुझसे तैयारी कर सकते हो। मेरी एकेडमी है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके अलावा नोट्स हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं बच्चों को। और मैं क्लियर कट आपको बता देता हूं फिर से, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। क्लियर लिखा होता है, मैंने हर कमेंट में भी लिखा होता है। आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। यूट्यूब कमेंट्स में जितने आपके सवाल होते हैं उनका जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं। जब भी मेरे पास टाइम मिलता है मैं जरूर आपके सवालों को देखता हूं, एक एक सवाल को देखता हूं और जवाब देता हूं। तो आप बिल्कुल जी आके हमसे तैयारी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। पूरे पाकिस्तान से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं हमसे। क्या किसी रिश्तेदार, बड़े भाई या किसी और का फौज में होना जरूरी है किसी खूने रिश्ते का? मैंने सुना है कि जिनके लोग फौज में होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। बहुत कॉमन आपका सवाल जी, कि बहुत से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं यही कि जी हमारा कोई रिश्तेदार फौज में नहीं है लिहाजा हम नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गलत बात है जी आपकी, ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप में एबिलिटी है, सलाहियत है, आप आसानी से फौज में भर्ती हो सकते हो और फौज में काम कर सकते हो।
जरूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार फौज में हो या कोई खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन फौज में ऑलरेडी हो, ये जरूरी नहीं है। गौर से सुन लें, बहुत से आपके बच्चे सवाल करते हैं क्या घर और गाड़ी मिलती है? बिल्कुल जी, आपको घर भी मिलता है जी, गाड़ी भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है जी। बड़ी प्रोटोकॉल और इज्जत वाली जॉब होती है। आप उन सिलेक्टेड लोगों में होते हो जो डिग्निटी और ऑनर की एक्सट्रीम पे होते हैं। पाकिस्तान जीडी पायलट बनना कोई आसान काम नहीं है। जीडी पायलट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है। बिल्कुल आपको हर चीज अवेलेबल होती है, मिलती है, अच्छी हैंडसम सैलरी, हर चीज होती है आपके लिए। तो इस तरह से आप जीडी पायलट बन सकते हो जी, पाकिस्तान एयरफोर्स में काम कर सकते हो, फाइटर पायलट के तौर पे आ सकते हो। क्या कमर्शियल पायलट की तनख्वाह ज्यादा होती है या जीडी पायलट की तनख्वाह ज्यादा होती है? तो देखिए, कमर्शियल पायलट एक अलग से तरीकाकार है। कमर्शियल पायलट बनना और चीज है, उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा होती है। उसके लिए जो एयरलाइंस होती हैं, जो हवाई कंपनियां होती हैं, वो सारी की सारी काम कर रही होती है, उनका करोड़ों का अरबों का बिजनेस होता है, उनकी तनख्वाह और होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तनख्वाह और है, और तनख्वाह हर चीज नहीं होती, पे उनकी ज्यादा होती है, लेकिन इज्जत, डिग्निटी और ऑनर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स, और उसके साथ साथ जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हो जाते हो तो आपको हर दुनिया की बड़ी से बड़ी एयरलाइन अपने पास पायलट लेने के लिए तैयार खड़ी होती है। आपको मरते दम तक करोड़ों रुपया तनख्वाह मिलती है। आप फिक्र ना करें इस बात की। आप जब जीडी पायलट के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में काम कर चुके होते हो तो उसके बाद दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस आपको लेने के लिए इंतजार में लाइन में खड़ी होती हैं। उसके बाद आप जाके कमर्शियल पायलट भी बन सकते हो। तो इसलिए उसके लिए कोई आपको ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। तो इसलिए तनख्वाह आपको सारी उम्र मिलती रहेगी जी, बहुत पैसे आप कमाओगे, फिक्र ना करो। आप जीडी पायलट के तौर पे तैयारी करो, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ आप इंशाल्लाह हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।